Hello everyone, myself Mon Kumar and welcome to all of you on this beautiful YouTube channel विद्यार्जन साइंस अकेडमी। आज हम नीट एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। नीट एग्जाम होता क्या है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नीट का जो फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो नीट जो एग्जाम होता है मैं आपको बता दूं कि जो नीट एग्जाम होता है वो कोई भी जो स्टूडेंट है वो 12th के बाद अपना करियर डॉक्टर और मेडिकल फील्ड में बनाना चाहता है तो उसको नीट एग्जाम देना जरूरी है। तो आज हम जो आज का हमारा वीडियो होगा वो फुल्ली डेडिकेटेड होगा इस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के बारे में। मतलब आपको ये जानने को मिलेगा इस वीडियो के एंड में कि एग्जाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे या फिर कौन कौन सी सब्जेक्ट से आपको 12th पास होना चाहिए या कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने टोटल नंबर का पेपर आता है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं और टोटल नंबर क्वेश्चंस कितने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग का क्या सिस्टम है, उसके अलावा कौन कौन सी लैंग्वेज में ये पेपर होता है। ठीक है ना, ये सब सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहिए इस कंप्लीट वीडियो में, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जितना हो सके इस यूट्यूब चैनल को आप शेयर कीजिए या इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचाइए जो भी डॉक्टर और मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है। ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको आप शेयर कर सकते हैं। और आज हम इस नीट एग्जाम के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो आपको नीट एग्जाम के बारे में एक मोटिवेशन की अगर आपको जरूरत है तो आपको पता है कि इस एग्जाम के बाद आप बनते हो डॉक्टर। तो डॉक्टर आपको पता है इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेप्यूटेबल प्रोफेशन। इसके लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, जिसमें आप एक ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हो जहां पर आप लोगों की लाइफ को सेव करते हो, राइट। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी होना जरूरी है कि नीट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो आप देख लीजिएगा, आज अगर हम जिस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा दूंगा, जिससे आपको बार बार कोई अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो आपको बिल्कुल एक स्लाइड में मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है ना, डेफिनेटली आपको उस डाउट का रिप्लाई किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप हम जो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेंगे तो आपको नीट एग्जाम की कट ऑफ के बारे में और टॉप मेडिकल कॉलेजेस के बारे में और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा नीट के अलावा कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं जो आप फॉरेन में जाके स्टडी कर सकते हो या फिर आप जो एमबीबीएस है वो फॉरेन कंट्रीज से कर सकते हो, राइट। और नीट के अलावा ऐसे कौन कौन से करियर ऑप्शंस है जैसे कि नर्सिंग हुआ, राइट, नर्सिंग हुआ, सीयूटी एग्जाम्स हुई, उसके अलावा भी काफी ऑप्शंस है, बीडीएस हुआ। ठीक है ना, तो इसकी कंप्लीट जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियोस में देंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनली एग्जाम पैटर्न ऑफ द नीट एग्जाम। ठीक है, तो देखिए आज हम नीट एग्जाम का एक पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो नीट एग्जाम है उसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं बेटा 200। देयर विल बी 200 क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जाम्स। ओके, इससे पहले क्या होता था 2024 और सॉरी 2014 एंड 15 में, तो 2014 एंड 15 में ये एआईपीएमटी होता था, मतलब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था। उसके बाद में इसको नीट कर दिया गया, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कर दिया गया, राइट। तो पहले क्या होते थे, पहले आपको चॉइसेस नहीं मिलती थी, किसी प्रकार की कोई चॉइसेस नहीं मिलती थी। उसमें आपको ओनली क्या करना होता था, 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे और आपको किसी प्रकार के कोई ऑप्शंस नहीं दिए जाते। उसके बाद जो नीट एग्जाम हुआ, उसके नीट जब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कर दिया गया, ऑल इंडिया में ओनली सिंगल टेस्ट आपको मेडिकल सीटों के लिए प्रोवाइड मतलब दे सकते हो, उसके बाद ही आप मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हो, राइट। तो आपको बता दें कि पहले 180 क्वेश्चंस आते थे, आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या है, आपके पास 200 क्वेश्चंस होते हैं और उन 200 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, देखिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस, तो आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। मतलब आपके पास कितने क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चन पेपर में 200 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 200 क्वेश्चंस आएंगे। उनमें से आपको ओनली 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, मतलब आपके पास 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। पहले क्या होता था, पहले ओनली 180 क्वेश्चंस ही आते थे। 2014 और 15 में जो एआईपीएमटी होता था आपको 180 क्वेश्चंस आते थे और 180 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने होते थे, आपके पास कोई चॉइसेस नहीं होती। लेकिन अब नीट एग्जाम्स, नीट ने ये इजी बना दिया है कि बच्चे को मान लीजिए कुछ ऑप्शंस दिए जाए जिससे वो अपना स्कोर और अच्छा कर सके। तो ये क्या होता है,
ये जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो क्या होता है कि आपके पास सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या आ रहा है कि आपको 200 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसमें से आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। तो आपके पास 20 क्वेश्चंस क्या है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, जिसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपको पहले 180 क्वेश्चंस थे, 180 क्वेश्चंस में आपको मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो आपके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब क्या है, अब आपके पास 200 क्वेश्चंस है, 200 क्वेश्चंस में से आप 180 क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकते हो, और उसमें से 20 क्वेश्चंस आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। मतलब आप अगर आपका स्कोर और भी अच्छा हो सकता है, क्या पता जो 180 क्वेश्चंस है उसमें से आपको कुछ नहीं आए, लेकिन जो आपके पास जो ऑप्शंस है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, उनको आप अटेम्प्ट करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो आजकल का जो सिनेरियो है, लास्ट 2021, 22, 23 में जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं वो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहे हैं। तो देखिए, इट्स बिकॉज ऑफ यू हैव ऑप्शंस, 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा, राइट। तो ये भी एक रीजन है। बाकी आपको पता है कि जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब आपको कंटेंट जो है वो बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आपको यहां पर भी जो विद्यार्जन साइंस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है, यहां पर भी आपको एक नंबर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो कंप्लीट कंटेंट है वो यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। मेरा नाम मोहन कुमार है और मैं बायोलॉजी का एक टीचर हूं। आपको इस YouTube चैनल पर कंप्लीट बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो आपको वन बाय वन कंप्लीट करवाए जाएंगे। आज जो ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है, इसमें पहले आपको नीट एग्जाम के बारे में जीरो से लेकर बिल्कुल कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि नीट एग्जाम का पैटर्न क्या है। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो पहला वीडियो किसके लिए है, नीट एग्जाम के पैटर्न के लिए। जो आप नेक्स्ट वीडियोस देखोगे उसमें आप देखोगे नीट एग्जाम की जो कट ऑफ रही है ईयर वाइज, लास्ट कुछ ईयर्स से क्या कट ऑफ रही है, राइट। और टॉप मेडिकल कॉलेजेस क्या है, मान लीजिए आपका एम्स दिल्ली अगर टारगेट है, तो एम्स दिल्ली में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, राइट, तो आपको कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसको आप फॉलो करके अपना एक बेस्ट स्कोर तैयार कर सकते हो, राइट। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको कंप्लीट इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको डेली अपडेटेड रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसको शेयर कर देना है, जिससे वो किसी भी प्रकार की जानकारी को मिस ना करे, ठीक है ना, और अपना अच्छा फ्यूचर बनाए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि इस एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 200 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको, 180 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर 180 क्वेश्चंस है तो वन क्वेश्चन जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। तो 180 इंटू 4 करोगे तो आपको टोटल जो वेटेज है, जो टोटल मार्क्स है, किसमें टोटल मार्क्स जो आपको मिलने हैं वो कितने, 720 मार्क्स। मतलब आपको जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, टोटल 720 मार्क्स पे का होगा। 720 720 मार्क्स आपको कंप्लीट पेपर का होगा, जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि भाई जो नीट का एग्जाम है वो कितने मार्क्स का होता है, तो आपको बताना है 720 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो यहां तक आपका डाउट आई होप क्लियर होगा कि आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, 200 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से आपको 180 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो 180 क्वेश्चंस और 4 टोटल पेपर का जो वेटेज है, टोटल पेपर का जो टोटल मार्क्स है वो कितना है, 720 में से अगर आप मान लीजिए स्कोर करते हो तो उसके आपके नंबर के बेसिस पे, आपके रैंक के बेसिस पे, आपके जो नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं, उसके बेसिस पे आपकी रैंक डिसाइड होती है, और उसी के हिसाब से आपको इंडिया की टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, राइट। वो आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे, राइट। तो अगर आप मान लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने हुए हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक नंबर यहाँ से प्रिपरेशन करी जाएगी, और हमारे स्टूडेंट्स हैं वो काफी अच्छा स्कोर कर चुके हैं। काफी बच्चे हैं जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है। तो आप भी हमसे जुड़िए, और जितना हो सके उतना इस YouTube प्लेटफॉर्म का, ऑफलाइन सेंटर्स का जो कि पुणे में है, वहां पे आप आइए और इसका मतलब क्लासेस अटेंड कीजिए, जिससे आपको एक बेटर फ्यूचर की तैयारी आपको करने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको पता है जो टोटल मार्क्स है वो 720 मार्क्स है। अब डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट एंड सेक्शन, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि
नीट एग्जाम में आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आपके पास होनी होनी चाहिए, तो आपको एक जनरल आइडिया में बता देता हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी भी, अगर आप मान लीजिए उससे 12th पास आउट है तो आपको नीट एग्जाम के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस एग्जाम पैटर्न की हम बात कर रहे हैं तो आपको मैंने बता दिया कि 720 मार्क्स का ये कंप्लीट होता है, 180 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी अटेंड करने होते हैं, राइट। और जो 200 मार्क्स 200 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अब आपको बात करनी है कि अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से बेटा, फिजिक्स है, फिर आपके पास केमिस्ट्री है, फिर जूलॉजी है, फिर बॉटनी है। और जूलॉजी बॉटनी है वो आपको बता देते बेटा ये बायोलॉजी का एक पोर्शन होता है 11th-12th मिला के, ठीक है ना। तो 11th-12th कंप्लीट मिला के आपको क्या करना है, 11th-12th कंप्लीट मिला के आपको जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है ना। तो अगर आपको बात किया जाए बेटा कि अगर मान लीजिए 4 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, तो आप 200 क्वेश्चंस को आप इजीली डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि 50 क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया 200 क्वेश्चंस किसके लिए कंप्लीट पेपर में आते हैं, तो आपको पता है 4 सब्जेक्ट है, तो आपको डेफिनेटली आइडिया हो गया होगा कि 50 क्वेश्चंस किस में होंगे, ईच सब्जेक्ट में होंगे, राइट। मतलब फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री के 50 एंड जूलॉजी के 50 एंड बॉटनी के 50। कोई डाउट है यहां तक, राइट। तो आपको देखना है कि जो फिजिक्स होगा उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको पता है ईच सब्जेक्ट में नीट एग्जाम में क्या है, 2 सेक्शंस डिवाइड कर दिए गए, राइट। 2 सेक्शंस डिवाइड कर दिए गए, जैसे कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो होता है वो होता है 35 क्वेश्चंस का, और सेक्शन बी जो होता है वो होता है 15 क्वेश्चंस का। समझ में आया आपको। क्या हुआ कि टोटल आपके जो नीट एग्जाम है, नीट का जो पेपर होगा वो क्या होगा बेटा, वो 200 क्वेश्चंस का होगा, ठीक है ना। उसमें से आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, राइट। 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, मतलब आप 190 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, या 200 टोटल अटेंड नहीं कर सकते हो। अगर आपका जो स्कोर डिसाइड होगा बेटा वो 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट के अंदर अंदर ही होगा, 181 से भी नहीं होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, राइट। लेकिन आपके पास जो सब्जेक्ट है वो सेक्शन वाइज डिवाइडेड है। अगर मान लीजिए फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस है, तो 50 क्वेश्चंस में क्या होगा, 2 सेक्शंस बना दिए गए, ठीक है ना। 2 सेक्शंस बना दिए, कौन कौन से, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए क्या होगा, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप में आपको केमिस्ट्री में सेम रहेगा, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन एंड सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, राइट। और जूलॉजी में क्या होगा, सेक्शन ए में 35 और सेक्शन बी में 15। बॉटनी में सेक्शन ए 35 एंड 15, मतलब सेम पैटर्न रहेगा, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्शन ए जो होता है बेटा वो 35 क्वेश्चन होते हैं, और बी सेक्शन में क्या होता है 15 क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो हर स्टूडेंट कभी ना कभी गलती कर बैठता है, राइट। तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस गलती को अगर आप करोगे तो शायद आपको मार्क्स नहीं मिल पाए नीट एग्जाम में। तो नीट एग्जाम का जो पैटर्न होता है, तो इसमें ध्यान दीजिए बेटा कि इंटरनल चॉइसेस इन नीट क्वेश्चंस पेपर, राइट। आपकी क्या चॉइसेस रहती है, राइट। आपकी जो चॉइसेस रहती है वो किस तरीके से रहती है, तो बेटा सेक्शन ए में तो आपको कंप्लीटली 35 अटेंड कर सकते हो, राइट। और लेकिन जो सेक्शन बी होता है, मतलब आपको क्या करना है बेटा, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कंप्लीट कर सकते हो, राइट। लेकिन सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी इन ईच सब्जेक्ट, जो ईच सब्जेक्ट का जो सेक्शन बी रहेगा उसमें आपको ओनली 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस। देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा था वो यही थी कि अगर मान लीजिए आप 15 क्वेश्चंस आपको सेक्शन बी में मिले, राइट। 15 क्वेश्चंस आपको किस में मिले, सेक्शन बी में मिले, तो आपको सेक्शन बी के 15 क्वेश्चंस में से ओनली 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। I repeat once again, you have to attempt only 10 questions out on 15 questions in section B of NEET paper. समझ में आया, समझ में आया आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा। 4 सब्जेक्ट है आपकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सबके 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। तो सबके 50-50 क्वेश्चंस होते हैं, तो जो 50 क्वेश्चंस है उनको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या है बेटा 35 क्वेश्चंस है, एंड सेक्शन बी में क्या है 15 क्वेश्चंस है। तो 15 क्वेश्चंस है, तो 15 जो 35 ए सेक्शन है उसको तो आपको कंप्लीट अटेम्प्ट करना है, लेकिन सेक्शन बी जो होता है उसमें 15 में से ओनली 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने। आप देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल स्पष्ट लिख चुका हूं कि ओनली 10 क्वेश्चंस आपको
आउट ऑफ 15 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा मार्किंग स्कीम क्या होती है। तो आपको बता दूं जो मार्किंग स्कीम होती है बेटा, आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मैं बता देता हूं। अगर आपने मान लीजिए जो करेक्ट क्वेश्चन किया, जो भी करेक्ट क्वेश्चन करोगे तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? 4 मार्क्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 180 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन विल बी 4 मार्क्स, राइट? तो 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपने कोई भी गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उसके लिए आपको -1 मार्क अटेम्प्ट कट कर लिया जाएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन आपने करेक्ट किया वो करेक्ट क्वेश्चन किस में चला जाएगा? आपका चला जाएगा बेटा +4 मार्क्स में। अगर आपने एक गलत क्वेश्चन किया तो उसका -1 हो जाएगा। मतलब जो रैंकिंग जो नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा 1/4 टाइप की होती है, राइट? इसको आप याद कर रखना। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे? एमसीक्यू होंगे और 4 ऑप्शंस बेस्ड होंगे। ठीक है ना, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और 4 ऑप्शंस रहेंगे उसमें, राइट? ठीक है, तो एग्जाम मोड क्या होगा बेटा? ऑफलाइन होगा। आपको ऑफलाइन सेंटर पे चल के जाना है और पेन और पेपर बेस्ड होगा, राइट? ऑफलाइन आपको जाना है, आपको डिफरेंट सेंटर्स मिलेंगे, वहां पर जाकर आपको पेन और पेपर पे बेस्ड रहेगा, आपको वहां पे जाके एग्जाम देना है। ठीक है ना, उसके बाद बात करें इसका टाइमिंग कितना होता है, कितने देर के लिए इसका ड्यूरेशन क्या होता है? तो 3 आवर्स क्या होता है? 3 घंटे का आपका एग्जाम है। ठीक है, और लैंग्वेज कितनी होती है? आपको लैंग्वेज मान लीजिए हमारे इंडिया में अलग अलग जो मान लीजिए अलग अलग जो स्टेट है उसमें आपको अलग अलग लैंग्वेजेस मिलेंगी। तो जो नीट एग्जाम है उन्होंने ऑलमोस्ट 13 लैंग्वेज में पेपर पब्लिश करते हैं और 13 लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश हो सकता है बेटा, हिंदी इंग्लिश हो सकता है, उसके अलावा बंगाली हो सकता है, आसामी हो सकता है, गुजराती, कन्नड़ा, ओडिया, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम एंड मराठी एंड तमिल एंड उर्दू, राइट? ये सारी जो 13 लैंग्वेजेस है इनमें आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, आई होप यूर ऑल डाउट्स विल बी क्लियर्ड, हैव क्लियर्ड ऑलरेडी रिगार्डिंग एग्जाम पैटर्न ऑफ नीट एग्जाम, राइट? तो आज हमने बिल्कुल कंप्लीट एग्जाम के पैटर्न के बारे में पढ़ेगा। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो आपका कट ऑफ पे बेस्ड रहेगा और टॉप मेडिकल कॉलेज के बेस पे रहेगा। ठीक है ना, धीरे 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 हम कंप्लीट नीट के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपने लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन रहा, मॉर्फोलॉजी रहा, ह्यूमन एंड एनिमल फिजियोलॉजी रहा, उसके बाद में रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, उससे पहले हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको एग्जाम के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दे, टॉप मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बता दे। ठीक है ना, तो आई होप आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। ठीक है ना, तो आज आपको बहुत अच्छे समझ में आया, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियोस और कंटिन्यू इस यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तो आपको मोस्ट इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो मिलती रहेगी और जितना हो सके उतना आप अपने दोस्त, फ्रेंड्स या फिर जो भी अपने रिलेटिव्स है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।